राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। कल जब ट्रंप साहब का ये बयान आया था कि अब 3 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा, हम अपना युद्ध समेट के चले जाएंगे क्योंकि हमारे युद्ध के जो हमारे उद्देश्य थे वो पूरे हो गए। हमने ईरान के साथ यह कर दिया, वह कर दिया, इतना बम मार दिया, इतना गोला बारूद मार दिया, उसकी न्यूक्लियर कैपेसिटी खत्म कर दी, मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रीज बर्बाद कर दी, उसकी नेवी बर्बाद कर दी, उसका एयरपोर्ट बर्बाद कर दिया। हमारे उद्देश्य हो गए पूरे, अब हम जाएंगे, अभी 2-3 हफ्ते और पीटेंगे थोड़ा सा। इसको देख के हमारे हिंदुस्तान के सारे यूट्यूबर ऐसा नाचे था बिल्ला जिल्ला, जैसे उनके घर बच्चा पैदा हो गया, उन वालों के घर। देखो जी ईरान ने हरा दिया, ईरान ने भगा दिया, ईरान ने सब कुछ कर दिया। मतलब इतना तो ईरानी खुश नहीं थे जितने ये खुश थे। फिर क्या हुआ था, रात को ट्रंप साहब बोले कि मैं 9 बजे अपने अमेरिकी जनता को, राष्ट्र को संबोधित करूंगा। तो वो कल रात को उन्होंने 9 बजे संबोधित किया था। उसमें उन्होंने बड़ी मजेदार बातें की कि वो देखो, प्रथम विश्व युद्ध 1 या 1.5 साल चला था, द्वितीय विश्व युद्ध 3.5 साल चला था, वियतनाम वाला 18 साल चला था, इराक वाला 8 साल चला था, अफगानिस्तान वाला 20 साल चला था, ये वाला तो अभी 32 ही दिन हुए हैं। वी आर अ ग्रेट नेशन, ये वो दुनिया भर का। ईरान के बारे में ट्रंप साहब के शुभ विचार सुन के दुनिया को जो ये लग रहा था कि युद्ध तो था, चलो ये युद्ध 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, वो उन आशाओं पे पानी फिर गया और पूरा का पूरा मार्केट क्रैश कर गया। यूएस में डाउ फ्यूचर जो है 600 पॉइंट नीचे आ गया, S&P 500 और नैस्डैक जो है वो 1 से 2% नीचे आ गया। एशिया और यूरोप की मार्केट्स भी सरी लाल हो गई। ओवरऑल जो है वो मूड जो है बहुत खराब हो गया। कहने का मतलब पूरी दुनिया में शेयर मार्केट गिर गया, क्रूड ऊपर भाग गया। क्रूड के बारे में साहब, क्रूड की रिपोर्ट यह है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो 109 से 110 के आसपास पर बैरल, और WTI क्रूड जो है 110 से 112 पर बैरल। एक ही दिन में 7 से 12% की बढ़ोतरी होगी क्रूड ऑयल में। क्रूड की महंगाई फिर वापस चली गई क्योंकि दुनिया को जो ये लग रहा था कि ये युद्ध खत्म हो जाएगा, ये जब मैंने कल ही कह दिया था, मैंने कहा था ये युद्ध कतई खत्म नहीं होने जा रहा। देखो, बात यह है कि ईरान है कुत्ते की पूंछ, वो नहीं सीधी होगी। उसने तो यही करना है जो वो कर रहा है। अच्छा, अगर मैंने कल भी ये बात कही थी, आज उसको वापस बता रहा हूं कि अमेरिका अगर इस युद्ध से जाना भी चाहे तो इजराइल नहीं जाने देगा। अच्छा, अगर अमेरिका चला भी गया तो इजराइल अकेला लड़ेगा। इस युद्ध से अमेरिका हट सकता है, परंतु इजराइल पीछे नहीं हटेगा। उसका एक सिंपल सा कारण है भैया, इजराइल के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इजराइल तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ये वही ईरान है ना जो कहता था डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका। तो इजराइल के सामने तो मजबूरी है, अगर वो ईरान को नहीं मारेगा तो ईरान उसको मार देगा। हमारे यूपी में जो गुंडे बदमाश आपस में एक दूसरे को मारते हैं ना, उनको कोई शौक नहीं होता ये मार काट करने का। वो इसलिए मारते हैं कि अगर हम नहीं मारेंगे तो अगला मार देगा हमें।
खुद को जिंदा रखने के लिए ये मारकुट होती है, ये जो होती है ना सुपारी किलिंग, ये वो दुनिया भर की, ये खुद को जिंदा रखने के लिए, और कुछ तो बदले की भावना से होती है, पर ज्यादातर खुद को जिंदा रखने के लिए। अगर हम नहीं मारेंगे तो वो मारेगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसलिए ये युद्ध इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने जा रहा है। इसके अलावा ट्रंप साहब ने एक बड़ी मजेदार बात कही। उसने कहा भैया हम सेल्फ सफिशिएंट है, हमें तुम्हारे तेल की जरूरत नहीं है। वो तो ये कहता है कि 59% दुनिया का तेल हमारे पास है, हम वो तेल बेच लेंगे, हमें ये भी चिंता नहीं है। होर्मुज की खाड़ी से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारी कोई पूंछ होर्मुज की खाड़ी में नहीं फंसी, जिसकी फंसी है वो चिंता करेगा। यूरोप और एशिया जो है उनकी चिंता है होर्मुज की खाड़ी, मेरी नहीं है। ईरान ने अगर होर्मुज की खाड़ी पे कब्जा कर लिया तो तुम छुड़ाओ, तुम्हारी फंसी है उसमें, मेरी नहीं फंसी। अब यूरोप तो ये कह रहा है कि भैया पहले तो वो खुली हुई थी ना, 28 फरवरी को जब तुमने लड़ाई शुरू करी उससे पहले 27 तक तो होर्मुज की खाड़ी खुली हुई थी, सामान आ रहा था जा रहा था, तुमने ये पंगा लेके होर्मुज की खाड़ी बंद करा दी। उसने बोला मैं तो कह रहा हूं चलो खुलवा लेते हैं, जब तो तुम आए नहीं, इसलिए अब तुम जानो हम तो चले। आज उसने एक और बड़ी मजेदार ट्वीट किया है ट्रंप ने, वो गौर करने लायक है। उसने कहा कि ईरान में जो नई सरकार आई है, उनका एक प्रेसिडेंट है वो पेजेश्कियान जिसका नाम है, कहते ये आदमी सही है, ये कम रेडिकलाइज्ड है, और ये जो इनकी जो वर्तमान रजीम है इससे बहुत अच्छा है, मॉडरेट है, कम रेडिकल है, इसने हमको सीज फायर के लिए बोला है, पेजेश्कियान ने, जो कि प्रेसिडेंट है। पर अब उसमें एक पेच है, वो जो प्रेसिडेंट है ईरान का वो एक रबर स्टैंप है, उसकी कोई औकात ही नहीं है ईरान में। ईरान में औकात किसकी है? ईरान में भैया औकात है जो प्रेजेंट रजीम, वो जो खमेनेई है ना, वो और उसकी सुरक्षा के लिए ये जो इनकी जो IRCG करके वो जो रॉयल गार्ड्स है, ये इनकी आर्मी नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखो। ये जो रॉयल गार्ड्स है ये इस खमैनी और खामेनेई की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई थी। आर्मी अलग है, बाकी प्रशासन अलग है। ये इस खामेनेई और उसके परिवार या उसके रजीम की सुरक्षा के लिए एक गार्ड है। सारी आजकल की जितनी डिसीजन मेकिंग है, अभी तो ये क्लियर नहीं है ना कि नया पंत प्रधान इनका कौन है। वो जो खमेनेई मर गया तो उसके बाद नया कौन बना कि नहीं बना, उसकी कब घोषणा है, अभी तक ये कुछ क्लियर नहीं है। पर पावर सारी इन रॉयल गार्ड्स के पास में है। तो अब सवाल यह है कि सीज फायर की अगर मांग करनी भी है या निगोशिएट करनी भी है, तो ईरान में यह है कि भैया इसकी ये पेजेश्कियां जो है, ये प्रेसिडेंट है, इसकी औकात क्या है? ये होता कौन है ये सीज फायर की बात करने वाला? हमें नहीं चाहिए तुम्हारा सीज फायर। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, काहे का सीज फायर, हम ना मानते, हमें जरूरत ही नहीं सीज फायर की। असल में जैसे मैंने कल भी कहा था कि होर्मुज की खाड़ी पे कब्जा करके पूरी दुनिया की नस, वो इसको कहते हैं ये जगलर वेन है, ये जगलर वेन यहां होती है ना नस, ये मुख्य रक्तवाहिका है जो कि ब्रेन से लेके पूरे शरीर तक रक्त पहुंचाती है। वो मिल गई है ईरानियों को। कहते हम तो ये तुम्हारा टेंटुआ है, हम इसको दबाएंगे अपने आप बेटा, जो जो हम कहेंगे वो सारी दुनिया करेगी, क्योंकि तुम्हारा टेंटुआ हमने पकड़ रखा है।
अब भैया हॉर्मुज की खाड़ी को तो टेटुआ वाकई बना लिया ईरान ने, वो बाई चांस उनके हत्थे लग गई या थी तो पहले थे, अमेरिका ने उनको मौका दे दिया कि हाँ भैया ये टेटुआ पकड़ लो। अब बात यह है कि ट्रंप ने तो कह दिया कि भैया जिसको हॉर्मुज की खाड़ी खाली करानी है खाली कराओ। अब पूरा यूरोप एक बात कह रहा है कि भैया हम युद्ध तो नहीं करेंगे उसके लिए, हम ईरान से युद्ध करके हॉर्मुज की खाड़ी नहीं खाली कराएंगे, हम तो नेगोशिएट करेंगे, हम तो कूटनीतिक बातें करेंगे, हम तो डिप्लोमेसी करेंगे। और डिप्लोमेसी करके हाथ पैर जोड़ के, यहाँ डिप्लोमेसी का क्या मतलब है, हाथ पैर जोड़ के उसकी दाढ़ी पे हाथ लगा रहे, भैया कर दे यार, ऐसा मत करे भाई तू। तो ईरान अब इनसे लगवाएगा तेल। हॉर्मुज की पर ईरान अपनी शर्तें रखेगा, पर अगर इजराइल मानेगा ही नहीं, इजराइल हमले करता रहेगा ईरान के ऊपर, तो वो जो भी सीज फायर की शर्तें होंगी वो टूट जाएंगी। आप ये बताओ ना, युद्ध जब चालू है, इजराइल की बम्बार्डमेंट लगातार जारी है ईरान के ऊपर, तो फिर हॉर्मुज की खाड़ी खाली करने का क्या मतलब है, कैसे होगी। एक और बहुत बड़ी चर्चा जो पूरे विश्व में चल रही है कि ये ट्रंप जो है ये बहुत घाघ है, ये सिर्फ ही इज बाइंग टाइम, और ये अगले 2-3 हफ्ते की जिसकी बात कर रहा है ना कि 2-3 हफ्ते लगातार युद्ध अभी जारी रहेगा और खूब ताबड़तोड़ हमले होंगे, इस दौरान ये ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। ईरान यही कहता है कि हमसे बातचीत की पेशकश करता है, पीछे से ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, और वो कह रहा है कि आओ बेटा हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे बॉडी बैग्स का क्या हाल करेंगे हम तुम्हें बताएंगे, तुम आओ तो सही एक बार ग्राउंड पे। और अमेरिका कहता है हम ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी को खाली करने का एकमात्र तरीका है कि ईरान में पैदल सेना आक्रमण करे और ईरान के कुछ भाग को सिक्योर करे, जिससे कि हॉर्मुज की खाड़ी पर हमले न हो। परंतु जब तक पूर्णतया शांति स्थापित नहीं होगी, हॉर्मुज की खाड़ी ऐसे ही ब्लॉक रहेगी, या ऐसे ही ईरान के रहमो करम पर वहां से व्यापार होगा। इसलिए ये जितने हमारे हिंदुस्तान के यूट्यूबर ले कर रहे थे और पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाच रहे थे, भैया इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ, ये युद्ध इतनी जल्दी समाप्त हो। हमको लगता था शुरू में, आपको याद है 20 बार ट्रंप ने कहा सीज फायर करो, सीज फायर करो, उधर हमास के ऊपर हमले हम बंद करो, गजा पे हमले बंद करो, किए एक बार भी हाँ जी बोलते रहते थे। इजराइल ने एक बार भी सुनी बात, नहीं सुनी। रशिया ने बात सुनी यूक्रेन की, नहीं सुनी। यूक्रेन रशिया युद्ध बंद हो गया, नहीं हुआ। तो ईरान इजराइल युद्ध कैसे बंद करा लेगा ट्रंप, सीधी सी बात है। और मैं फिर एक बार आपको चेतावनी दे रहा हूं कि हिंदुस्तान की सरकार लंबे समय तक एनर्जी क्राइसिस की तैयारी प्रारंभ कर चुकी है। हालांकि वो डिप्लोमेटिकली कोशिश करती रहेगी कि हमारे शिप्स जो है हॉर्मुज की खाड़ी से आते रहें, और सारी बात के बावजूद अंत में मोदी जी की डिप्लोमेसी ही काम आएगी। और ईरान से उन्होंने जो भी रिलेशंस बनाए हैं, या सभी वैश्विक ताकतों से जो मोदी जी और भारत की जो डिप्लोमेसी है, उसमें वो अपने शिप्स को एक आध करके, सारे तो नहीं आएंगे, सारे स्मूथली नहीं आएंगे, एक आध शिप पास कराते रहेंगे। इसलिए काम चलता रहेगा, पर भारत क्राइसिस से निपटने की तैयारियां शुरू कर चुका है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय कि भारत में इस खाड़ी युद्ध के कारण फर्टिलाइजर्स की कमी हो सकती है। तो आज हम एक जगह चर्चा कर रहे थे कि अगर फर्टिलाइजर्स की कमी भारत में हुई तो क्या होगा। मैंने कहा दिस विल बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया। हालांकि ये
हमारा जो विपक्ष है ये भी चिल्लाएगा और बहुत किसानों को भड़काने की कोशिश करेगा, इनको सड़क पर उतारेगा, बहुत उपद्रव करने की कोशिश करेगा। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान के किसान ने आज तक फर्टिलाइजर यूज करने की तमीज नहीं सीखी, न तकनीकें ईजाद की। ये जरूरत से 4 गुना ज्यादा फर्टिलाइजर अपने खेतों में डालते आए हैं। सरकार ने लाख कोशिश कर ली, इन्होंने तमीज नहीं सीखी। अब यदि फर्टिलाइजर की क्राइसिस आती है, तो फर्टिलाइजर मिलनी बंद हो जाती है या 1/4 रह जाती है, तो भी भारत पे फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ये इसी बहाने, मैंने कहा ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसी बहाने यदि भारत का किसान तमीज से केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना सीख ले, जरूरत से कई चीजें तो 10 गुना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये यूरिया, डाई और पोटाश जो है, ये तो 4 गुना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खेतों में 4 गुना डालते हैं। तो इसी बहाने एक चीज और है, लिक्विड आजकल वो आ चुकी है फर्टिलाइजर, ये यूरिया जो है ना, इसकी बोरी उठा के लाने की जरूरत नहीं होती, लिक्विड आती है। मैंने कहा इसके बावजूद ये जो इतनी लंबी लंबी लाइनें अक्सर हमारे किसानों की लगती रहती है, कहते हैं लिक्विड इजीली अवेलेबल होती है, पर इनको लिक्विड इस्तेमाल करनी नहीं आती। इनको तो वही हाथ से छींटने की, पूरे खेत में यूरिया हाथ से छींटती है। भाई नियम ये कहता है कि जो पौधा है, पौधे की जड़ में एक दाना फर्टिलाइजर का गिरना चाहिए, ठीक पौधे की जड़ में, उसे 1 इंच दूर भी नहीं, मतलब जड़ के उसके अगल बगल 1 इंच के डायमीटर में, ये पूरे खेत में छींट देते हैं, जो कि पौधे से 1 फुट दूर गिर रहा है, वो वेस्टेज है सारी। तो हिंदुस्तान के किसान को इसी लगे, तमीज से फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। बाकी एथेनॉल की प्रोडक्शन देश को बढ़ानी पड़ेगी। अगले 5 सालों में हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम भी ब्राजील की तरह 100% तक अपनी जरूरत का एथेनॉल बना सकते हैं, सिर्फ 5 सालों में। ये भारत के पास कैपेसिटी है, भारत चाहे तो ये कर सकता है, अगर भारत सरकार और राज्य सरकारें और किसान कमर कस ले तो चलिए साहब देखते हैं कि युद्ध कहां जा रहा है। युद्ध विराम तो नहीं होने जा रहा है, युद्ध जल्दी खत्म नहीं होने जा रहा है, इसलिए बहुत अर्ली सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।